जिम में हैवी ट्रेनिंग तो हम सभी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद का असली चैलेंज होता है बॉडी को कैसे हम रिकवर करें। आप में से बहुत से लोगों का मानना ये होगा कि अच्छी डाइट से और अच्छा प्रोटीन लेने से अपनी बॉडी को रिकवर कर लेंगे। पहले मेरा भी मानना यही था कि मतलब अगर अगर अच्छी डाइट ले लेंगे और अच्छा प्रोटीन खा लेंगे तो मतलब बॉडी रिकवर हो जाएगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बॉडी रिकवर हमारी होती है सबसे ज़्यादा स्लीप क्वालिटी से। अगर आपकी स्लीप क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो बॉडी रिकवर नहीं करेगी, बॉडी ग्रोथ नहीं करेगी, यानी कि आपकी मसल्स उतने अच्छे से प्रॉपर डेवलप नहीं होंगे। हैवी ट्रेनिंग के बाद तो हम सब जानते हैं कि मसल काफ़ी ज़्यादा सोर हो जाती है, उसे रिकवर करने के लिए प्रॉपर स्लीप की ज़रूरत होती है। और मेरे साथ भी ऐसा होता है कि अगर प्रॉपर स्लीप नहीं हुआ तो बॉडी नेक्स्ट डे परफॉर्म नहीं कर पाती, अच्छे से वर्कआउट नहीं हो पाता क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा टायर्ड रहती है। और सबसे बड़ा मेन रोल होता है मैट्रेस। अगर आपका मैट्रेस सही नहीं है, तो आप जानते हैं कि आपकी प्रॉपर नींद नहीं होगी, मतलब अगर आप 7 आवर्स सो रहे हैं और बीच-बीच में आपकी आँख खुल रही है, तो वो उसे काउंट नहीं करेगी, मतलब वो उतने अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगी मसल्स। तो ये बहुत हमको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि हमारा मैट्रेस कैसा है। लेकिन जब से मैंने फ्लो मैट्रेस का ऑर्थो वर्ज़न यूज़ करना शुरू किया है, मैं सच बता रहा हूँ कि वो काफ़ी अच्छा मतलब मैट्रेस है। उससे बैक सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है कि मतलब मेरे जॉइंट्स, मेरी बैक में पेन अब नहीं रहता। मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी काफ़ी अच्छी रहती है। पेन फ्री रहती है तो आप समझ सकते हैं कि वर्कआउट भी अच्छा होगा और दिन भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा था। पहले मैं 5 से 7 घंटे की ही स्लीप ले पाता था और बीच-बीच में भी आँख खुल जाती थी, मतलब एक तरह से बोला जाए ब्रोकन स्लीप होती थी। लेकिन अब मैं 7 से 8 घंटे प्रॉपर सोता हूँ, अनइंटरप्टेड स्लीप, मतलब मैं प्रॉपर सोता हूँ और मेरी रिकवरी प्रॉपर हो रही है। वो मुझे फ़ील भी होता है कि हाँ, एक अच्छी रिकवरी हो रही है इस एज में, तो मैं काफ़ी ज़्यादा सैटिस्फाई हूँ। और एक बात हमेशा याद रखिए, मसल जिम में नहीं, स्लीप के दौरान बनती है। क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं, तो उस समय हमारे ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे होते हैं। वो हमारी मसल्स को रिपेयर कर रहे होते हैं और हमारी जो दिन भर की जो एनर्जी होती है, उसको भी रिस्टोर कर रहा होता है। तो हमें अपनी प्रॉपर स्लीप का प्रॉपर ध्यान रखना है। जब मेरी स्लीप क्वालिटी और स्लीप स्कोर इम्प्रूव हुआ, तो मैंने अपने अंदर बदलाव देखे। और मैं आपको पर्सनली बताऊँ, मुझे फ्लो ऑर्थो मैट्रेस की एक चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई, उसका पेन रिलीज़ टेक्नोलॉजी। इससे क्या होता है कि आपकी जो नेचुरल एस शेप जो आपकी स्पाइन है, वो प्रॉपर मेंटेन रहती है, उस पर कोई अननेसेसरी प्रेशर नहीं पड़ता। जिस अगर आप हाँ, ये भी है कि अगर आप जिम नहीं भी जाते हो, जाने वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, जो नहीं भी जाते उनके लिए भी बहुत अच्छा है। मतलब आपकी जो नेचुरल एस शेप स्पाइन जो है वो मेंटेन रहती है, उसमें कोई अननेसेसरी प्रेशर नहीं पड़ता। अगर आपकी बैक को प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो धीरे-धीरे बैक पेन की समस्या बढ़ जाएगी। इस मैट्रेस में स्ट्रेस रिलीज़ टेक्नोलॉजी है। मतलब आपकी जो बैक पेन का जो प्रेशर पॉइंट है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा। अगर आप वर्कआउट करते हो, तो रिकवरी के लिए तो सबसे बेस्ट चॉइस है ये। ज़रा आप खुद सोचिए कि हम अपनी लाइफ़ का 1/3 पार्ट तो हम सोते हुए पे मैट्रेस पे सोते हुए बिता देते हैं। जिस तरह से हम अपनी डाइट पर इन्वेस्ट करते हैं, अपने वर्कआउट पर इन्वेस्ट करते हैं, तो क्यों ना हम एक अच्छी नींद पर भी इन्वेस्ट करें, एक अच्छे मैट्रेस पर इन्वेस्टमेंट करें। मैं ये प्रमोशन के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैंने खुद फ़ील किया है कि पहले मेरी स्लीप क्या थी और अब क्या है। मतलब मेरी अभी की स्लीप काफ़ी बेटर है, रिकवरी तो काफ़ी अच्छी हो गई है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक बार आप फ्लो मैट्रेस का जो ऑर्थो वर्ज़न है, वो से आप एक बार ज़रूर ट्राई। इनका 100 डेज़ नाइट रिस्क फ्री चैलेंज है। अगर आप सैटिस्फाई नहीं होते हो, तो आपको पूरा पैसा ये रिफंड कर देंगे। तो ऑप्शन अच्छा है, आप 100 डेज़ ट्राई कर सकते हो कि क्योंकि 100 डेज़ तो ऐसा कोई मतलब ब्रांड नहीं कर रहा है ऐसा कुछ भी। तो एक बार 100 डेज़ का चैलेंज आप ले लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो ये वेल एंड गुड, और नहीं समझ में आता है तो आपको पूरे पैसे वापस मिल ही जाएँगे। तो ये आप समझ लीजिए कि ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। लास्ट में जाते-जाते मैं सिर्फ़ एक ही बात बोलूँगा, ये बॉडी हमारी है और इसकी देखभाल भी हमें ही करनी है। तो हेल्दी रहने के लिए हमें हर वो काम करना है जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है।